Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। HAL का जो AMC का जो कॉन्ट्रैक्ट है अब वो 3 कंपनीज को दिया गया है, 3 ग्रुप्स को, वन लेड बाय L&T, दूसरा टाटा और तीसरा जो है एक और ग्रुप है और तीसरा है आपका भारत फोर्ज। तो 3 कंसोर्टियम्स हैं, एक टाटा लेड है, एक L&T लेड है और तीसरा भारत फोर्ज। और L&T के साथ है BEL एंड डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज और भारत फोर्ज के साथ है BML एंड डेटा पैटर्न्स। तो 15,000 करोड़ रुपए इनको एलोकेट किए गए हैं टू बिल्ड 5 AMC प्रोटोटाइप्स विद EDA। ये भी फाइनल हो गया है। मीन्स कि HAL जो है आपको मालूम ही है कि कितना, इट्स एन MRO फैसिलिटी, मोस्टली मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन है। ये दूसरों से टेक्नोलॉजीज लेते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड दैट्स द वे दे ऑपरेट। ये इनका मॉडल है। एंड वट एवर प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स दे हैव मेड वो इजीली कमर्शलाइज नहीं हो पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि दे शुड हैव डन LUH को प्राइवेट पार्टनर्स को दे दें, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विद रॉयल्टी स्पेस। ध्रुव को वो किसी प्राइवेट पार्टनर्स को दे दे अलॉन्ग विद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एज वेल एज स्पेयर्स और व्हाटएवर द थिंग इज नीडेड डिजाइन के साथ, बिकॉज दैट्स द ओनली वे दे कैन ग्रो। क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरिट के बेसिस पे हायरिंग होनी चाहिए और प्राइवेट कंपनीज कैन इंश्योर दैट, क्योंकि वो लेटरल प्ले कर सकते हैं बिकॉज दे फोकस ऑन प्रॉफिट्स, सो दे कैन पे हायर सैलरीज ऑल्सो। HAL जो है कॉस्ट सेंटर की तरह काम करता है, वेयर उसको पैसा टैक्स पेयर का मिलता है और वो उसी के थ्रू काम करता है, नॉट एज ए प्रॉफिट सेंटर। उसको कोई कंपटीशन नहीं है, तो उसको कोई सेल करने की उसको आवश्यकता भी नहीं है। उसका मार्केटिंग टीम्स और वो अभी देखिए, आप देखिए कितने जगह एक्सपोर्ट किया गया बाहर। सो मेनी प्रॉब्लम्स, पेरू ने, इक्वाडोर ने, बिकॉज ऑफ स्पेयर्स, बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस दे डिडंट एक्सपैंड और उसका सेल ड्रॉप हो गया। क्योंकि दुनिया में बहुत ज़रूरत है इस तरह के हेलीकॉप्टर्स की, मेड इन इंडिया, मेड इन कम्प्लीटली नॉन वेस्टर्न कंट्री के द्वारा बनाया हुआ, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में सैंक्शंस लग सकते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट्स आर नॉट रिलायबल, रशियन हेलीकॉप्टर्स आर वेरी रिलायबल, भारत भी बहुत यूज़ करता है। बट HAL हैज़ नॉट बीन टू रिप्लेस एनी ऑफ द रशियन हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही उस तरह क्वालिटी का नहीं है। मैंने बहुत रिपोर्ट्स देखी थी कि LUH इज़ वे बेटर देन चेतक एंड चीता, बट नथिंग मूव फॉरवर्ड। अगर अच्छा प्रोडक्ट होता तो शायद एयरफोर्स और बाकी लोग मूव करते आगे। प्रचंड हैज़ बीन ए सक्सेस, तो आपको देखते हैं उसके ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बट LUH के ऑर्डर्स फॉर मेनी रीजंस। वैसे रिपोर्ट्स तो मैंने देखी थी कि LUH इज़ बेटर देन चीता, LUH इज़ बेटर देन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इज़ बेटर देन मैनी जो एग्जिस्टिंग LUH जो फ्रेंच प्लेन से भारत के हेलीकॉप्टर से उनसे बेटर है, बट एयरफोर्स इज ट्रस्टिंग देम मोर इवन टुडे। तो वंस दिस मॉडल इज डन, AMC का मॉडल, इट विल क्रिएट अ रेवोल्यूशन इन इंडियन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि देखिए क्या होता है कि इस तरह के जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें रिजर्वेशन डजंट प्ले ए मेजर रोल। उसमें सिर्फ टैलेंट काम करता है। इट डजंट मैटर वेयर द पर्सन कम्स फ्रॉम, कोई गांव से आया या शहर से आएगा, उसके अंदर स्किल्स है, मेरिट है, तो ही विल बी पिक्ड अप बाय द प्राइवेट सेक्टर। HAL के साथ क्या प्रॉब्लम है, इट हैज़ टू फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। उसको 15% ये कैटेगरी रखनी है, 2% वो कैटेगरी रखनी है, 3% वो कैटेगरी रखनी है, एंड देन दे कैन हायर। दैट इज अ लिमिटेशन ऑन HAL। तो इसकी वजह से HAL कैन नॉट कम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर, इम्पॉसिबल टू कम्पीट। Plus program management or product management are two separate, it's a skill as well as an art। art कैसे कि उसमें आपको यूज करना है विद योर जजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट में और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, हाउ टू मेक द प्रोडक्ट शाइन और प्रोग्राम शाइन थ्रू इनोवेटिव टेक्निक्स। और साइंस किस लिए है कि बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप यू अचीव एन आउटकम और रिपीटेबल आउटकम। तो उसमें एक साइंस भी है और आर्ट भी है। सो आई थिंक दैट इज अ एरिया वेयर वी नीड टू फोकस लॉट इन द HAL के साइड में, और बहुत सारा एक्सपीरियंस है मुझे इस एरियाज में। तो मैं जब
लोगों को बताता हूँ कि किस तरह हम उसको ट्रेडिशनल टेक्निक से भी यू कैन अचीव द आउटकम्स, जो हमको डिजायर्ड आउटकम्स होते हैं, वी कैन अचीव दैट। नाउ वर्ल्ड में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं भारतीय एजेंसीज के। डीआरडीओ का मिसाइल्स में तो इज फिनोमिनल, और रॉकेट्स में इसरो हैज डन अ वेरी गुड जॉब, वेरी गुड वर्क। जैसे जैसे अमेरिका में आप देखते हैं कि स्पेस एक्स हैज टेकन ओवर नासा, ऑलमोस्ट डन, उसी तरह प्राइवेट सेक्टर में जो नया एजेंसीज आ रही हैं, कंपनीज आ रही हैं, स्काई रूट्स एंड अदर थिंग्स, दे विल टेक ओवर द पीएसएलवी जॉब्स वेरी शॉर्टली, बिकॉज वो प्राइवेट सेक्टर है। दे वर्क फॉर प्रॉफिट्स, दे फोकस ऑन इनोवेशन, दे फोकस ऑन डिलीवरी, क्योंकि उनको पैसा बनाना है टू एग्जिस्ट, उनको कोई ग्रांट्स नहीं है गवर्नमेंट से। सो वेन एवर देयर आर ग्रांट्स इन्वॉल्व और या इन्वेस्टमेंट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी इन्वॉल्व, तो वहाँ पे इनएफिशिएंसी तो रहने वाली है, बिकॉज दे डिडंट अर्न इट, दे वर गिवन। सो वेन एवर समथिंग इज गिवन इट बिकम्स ए कॉस्ट सेंटर, और कॉस्ट सेंटर्स कभी भी इनोवेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, रेयरली करते हैं। एग्जाम्पल्स आ दिया, क्योंकि इसरो कोई काम कोई और करने वाला नहीं है, तो दैट्स ओनली ऑर्गेनाइजेशन, प्लस आपका जो अदर पीएसयूज हैं उसमें भी कॉस्ट सेंटर ड्रिवन रहता है, लेकिन दे आर डूइंग वेरी वेल, क्योंकि उसका प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है टू ए लार्ज एक्सटेंट। अब आते हैं आज के न्यूज आइटम्स पे जो दुनिया में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, भारत का जो ट्रेड डील वाला इशू है वो तो अभी साइन नहीं हुआ है। सो द USTR रिप्रेजेंटेटिव ग्रे हैज आल्सो कंफर्म्ड कि साइन नहीं हुआ है, द नेगोशिएशंस आर ऑन। तो पूरा दुनिया उछल पड़ा कि डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई, बेस्ड ऑन द अमेरिकन हाइप, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो गए। अब पता लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। पीयूष गोयल जी बोले डिस्कशन चलेगा, मतलब फ्रेमवर्क हैज बीन एग्रीड, नथिंग एल्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्वीट में डील नहीं था, सो देयर इज नो डील राइट नाउ, डील पे काम चल रहा है। सो रिसेंट जो PSLV फेलियर हुआ था, तो उसमें अजीत डोभाल गए, एंड अजीत डोभाल ने इंस्पेक्ट किया क्या चल रहा है, 6 मीटिंग करी 2 दिन में, एंड ही इज एक्चुअली, उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, बिकॉज सबोटाज इज बीइंग एक्सपेक्टेड, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स इंक्लूडिंग स्पेसएक्स का सबोटाज हो सकता है। ऑब्वियसली पीपल विल बी इन्वॉल्व। तो अजीत डोभाल का इन्वॉल्वमेंट इज, so technology has become a national security thing, कि नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्नोलॉजीज में। इसको कोई भी कंट्री इसको सबोटाइज कर सकता है, कोई भी कंट्री कर सकता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग US, जिसको ज़्यादा कंपटीशन हो, चाइनीज स्पेस एजेंसी और रशियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एंड इवन SpaceX एंड नासा, दे कैन सबोटाइज ऑल these सेंटर्स। क्योंकि हमारे इंजीनियर्स को तो पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। समटाइम्स who is compromised, who is not, they're not supposed to tackle, वो सरकार का ही काम है। एग्जाम्पल एक और देता हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अभी 35,000 पिकअप ट्रक्स का ऑर्डर्स उसको मिला है इंडोनेशिया से फॉर द मिलिट्री। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ट्रक्स इन साउथ अमेरिका, इन ऑस्ट्रेलिया। महिंद्रा पिकअप इज even competing with Toyota Land Cruiser L70 based trucks. It's a good quality, product is good quality. भारत में भी वो अच्छा बिक सकता है, उसका अगर प्राइसिंग ठीक से रखा जाए तो it will sell very well in India. और 2025 में UPI has become the largest number of digital transactions. It's become 228 billion transactions as compared to Visa जो 257 है। उसके बाद चाइनीज के हैं 3 कंपनीज हैं, अलीपे, यूनियन पे एंड WeChat पे। लेकिन आपको मालूम है अलीपे और UPI का टाई अप होने वाला है, एंड देन यू विल सी दैट UPI विल बी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसका नंबर्स इंक्रीज होने वाला है। इतना जल्दी नहीं है HAL को राइट ऑफ करना, ओके, बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि HAL हैज डन गुड जॉब, इट्स जस्ट दैट वो दे आर नॉट रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन ऑफ टुडे। तो विद द गवर्नमेंट गिविंग प्राइवेट सेक्टर ए चांस, तो एक हेल्दी कंपटीशन होगा HAL के लिए, विच दे हैव टू मेंटेन कंपटीशन। उनके साथ एडवांटेज ये है कि दे आर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको फिर भी एडवांटेज मिलेगा, बट गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेस को तो डिलीवरी चाहिए प्लेन, इट डजंट मैटर गवर्नमेंट देता है प्राइवेट सेक्टर देता है। सो द
प्रिंसिपल कस्टमर हैज टू बी सेटिस्फाइड। और ये इकोसिस्टम जैसे ही बनता है प्राइवेट सेक्टर में, देयर विल बी मोर प्रोजेक्ट्स। AMC के बाद 6th version, 7th version, 8 series, whatever call it, the 5th generation, 6th generation, 7th generation, वो चलता रहेगा, अपग्रेड चलता रहेगा। इट्स नॉट जस्ट कोई प्रोजेक्ट AMC बंद हो जाएगा। AMC का 6th version, AMC का 7th version, और foreign buyers are only going to buy when it is totally made in India, including engines। तो the लोगों को टोटल पैकेज चाहिए। इफ यू हैव टू इमर्ज, पीपल नीड टोटल पैकेज। फॉरेन इंजन एंड तो उसमें व्हाई नॉट गेट द फॉरेन प्लेन। तो अगर टोटल पैकेज चाहिए, देन इंडियन इंजन, इंडियन प्लेन्स, इंडियन टेक्नोलॉजीज, इंडियन एवियोनिक्स, इंडियन रडार्स, then it becomes a completely Indian plane. That should be the target. Once that target is done, then you can get into logistical planes. बहुत ज़रूरत है Indian designs की। Like एक सारस का एक बनाया था, वो शायद I don't know where it is now, whether it is flying or not, we don't know. क्योंकि they should not remain a school project. अरे हमने बना लिया, we have it. ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक साइंटिस्ट है, याहू, वी हैव ए प्रोडक्ट नाउ, ऐसा नहीं। इट हैज टू बी कमर्शियली वायबल, और मीन्स यूजर्स शुड अप्रिशिएट द प्रोडक्ट, दे शुड बी स्वेयर बाय इट। जैसे महिंद्रा कार होती है, सबको मालूम है कि यस इट इज़ ए गुड कार। अमेरिका में टोयोटा इज ए गुड कार, ब्रांड, लोग स्वेयर करते हैं कि भाई हम टोयोटा पे जा रहे हैं तो सेफ है, मीन्स इट नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन। ब्रेक होता है, there will be chances, all cars break down, all mechanical engines break down, but at least you have more safety is more there. तो इसी तरह same logic works for planes also. When the pilots are comfortable, then planes fly. So आज के लिए इतना ही। Do become a member to see the शास्त्र content, और हमारे गुरुकुल में जुड़िए to learn step by step हमारे शास्त्रों को, and support us through UPI, PayPal, Venmo, Wise and Zelle. So we will see you in the next show. Namaste, Jai Jagannath.